इधर आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन रफली जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 3,000 यूरो से ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूरोप की एक ऐसी कंट्री जो यूरोप का जिसको हार्ट भी कहा जाता है, और उस कंट्री में तकरीबन 80% लोग हैं जो फॉरेनर काम करते हैं। अब फॉरेनर किस लिहाज से उनको कहा जाता है कि वो इस वजह से क्योंकि वो एक छोटी सी कंट्री है, वो सराउंडेड है बाय जर्मनी, फ्रांस। यूरोप की एक कंट्री है छोटी सी जिसका नाम है लुक्समबर्ग। इसका जीडीपी रेशो सबसे ज़्यादा हाई है पूरे यूरोप में, क्योंकि इनकी जो सैलरीज है वो काफ़ी हाई है पूरी वर्ल्ड में, आप कह सकते हैं। और इसमें जितने भी दुनिया के टॉप क्लास के हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। 80% फॉरेनर काम करते हैं, जिसमें आपके पास बाकी ईयू कंट्रीज़ के भी लोग हैं और नॉन ईयू मेंबर्स भी हैं। क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सराउंडेड है बाय फ्रांस, जर्मनी। लोग बिल्कुल डेली ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूरोपियन कंट्री में बहुत एक्सेसिबल है। तो वो दिन को जॉब करने जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। अब जब भी देखा जाए एम्प्लॉयमेंट में, तो लक्समबर्ग एक टॉप पर नाम आता है। फ़ॉरेन लोग आके काम करते हैं और वो ऑब्वियसली अपने कंट्रीज को चले जाते हैं कुछ कुछ महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके। जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है इस कंट्री में, उसमें आपके पास तकरीबन 8 से 10 ऐसी मेजर फील्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। अगेन वो शॉर्टेज हर कंट्री में होती है, लेकिन इस कंट्री में क्योंकि बिज़नेस पूरे यूरोप का एक हब है, तो पूरे यूरोप के जो हेड ऑफिसेज, पूरे यूरोप के जो मेन कंपनीज हैं, उन्होंने अपना अपना ऑफिस उधर खोला हुआ है। इसमें आपकी जो टॉप पर जॉब की शॉर्टेज है, उसमें आपके पास फाइनेंस आ जाता है। और फाइनेंस भी ऐसी नहीं कि मतलब आपको छोटा मोटा एमबीए किया हुआ और आपने अप्लाई कर लिया। आपने फाइनेंस ऑडिटिंग है, फाइनेंस के आगे अकाउंटिंग है, प्रॉपर अकाउंटिंग है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है पाकिस्तान से, जैसे एसीसीए कहते हैं या सीए कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। उसके बाद आपकी जो आईटी रिसर्च है, आईटी रिसर्च में ये नहीं है कि अगर आपने आईटी में फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में काम किया हुआ, आईटी रिसर्च में आपके पास जो डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम्स हैं। आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट की हुई है, तो आप इस साइड पे जा सकते हैं, उधर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर में ये है कि हेल्थ केयर में तकरीबन तकरीबन आपको छोटा सा एक हेल्थ केयर वर्कर की से लेके आपको सीनियर डॉक्टर तक आपको जॉब्स उधर मिलेंगी। क्योंकि हेल्थ केयर की पूरी दुनिया में शॉर्टेज होती है, और स्पेशली इन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ड्यू टू लैक ऑफ यंग पॉपुलेशन, इधर आपको हमेशा हेल्थ केयर की डिमांड रहती है, क्योंकि इनकी जो ओल्ड एज है उनको संभालने के लिए इनको यंग लोग चाहिए होते हैं, और वो ज़्यादा यंग लोग फ़ॉरेन से ही आते हैं। उसके बाद जो बाकी छोटी मोटी फील्ड्स हैं, जिसमें आपके पास लॉ में अगेन आपको लीगल, जैसे कहते हैं पैरा लीगल है, आपके कोई किसी भी लॉ में कोई स्पेशलाइजेशन आपने की हुई है और आप उसके आगे जाके प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं इवन, तो आप उधर जाके अप्रेंटिस के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उधर जाके अपने इंटर्नशिप के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आ गई ये छोटी मोटी जॉब्स हैं, जिसमें आपके पास हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स और कुक, और जितने भी आपके पास जो फर्स्ट लाइन, जो फ्रंट लाइन की जॉब्स हैं, वो भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो ज़्यादा मेजॉरिटी डिमांड है वो आपको हाई स्किल में आ जाती है। वेबसाइट्स में आपको बता दूंगा, जिसमें आपके टॉप की जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप उनकी जॉब सर्च कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाके आपने जस्ट लोकेशन में लुक्समबर्ग टाइप करना है। लुक्समबर्ग की एक और लास्ट बात बताता जाऊँ कि इधर आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन रफली जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 3,000 यूरो से ज़्यादा है। जो आपके कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के साथ, जो बिल्कुल पड़ोस है उसका, फ्रांस और जर्मनी, उधर आपको 1500 से 2,000 पाउंड जो है, 2,000 यूरो जो है आपको एवरेज सैलरी मिलेगी। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट मेक अ परफेक्ट सीवी। आपने जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, जो भी जॉब आपके रेलेवेंट स्किल्स के साथ मैच होती है, अपनी जितनी भी आपने सीवी है, सीवी बनाने का जो एक तरीका है वो बहुत प्ले करता है द रोल। क्योंकि दुनिया में जितनी भी सीवीज़ हैं, वो अगर आप एम्प्लॉयर को भेजते हैं तो उसमें से सिर्फ 2% जाके अप्रूव होती हैं, और उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एम्प्लॉयर को सीवी अच्छी नहीं लगती है आपकी। तो सीवी बहुत बड़ा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने सीवी उस लिहाज से बनानी है जो जो आपके स्किल्स हैं और जो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। आपने अगर आपने 1,000 रोल अप्लाई किए हैं, 100 रोल अप्लाई किए हैं, 50 रोल अप्लाई किए हैं, तो 50 डिफरेंट सीवीज़ आपने बनानी पड़ेंगी। इसको कहते हैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करना, लेकिन ये अगर आपकी एक भी जॉब लगी, एक भी जॉब आपको इंटरव्यू आ गया, तो आपका जो है वो फ्यूचर अच्छा हो सकता है। उसके बाद सीवी के अलावा आपने कवर लेटर, हर जॉब के बाद, हर जॉब के लिए, हर सीवी के साथ आपने कवर लेटर लाजमी लगाना होता है। और कवर लेटर में आपने तकरीबन एक्सप्लेन करना होता है कि आपने खुद क्या क्या किया हुआ है उस जॉब के स्किल्स के रिलेटेड,
और आप क्या क्या कंपनी के लिए लेके आ सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो लाजमी नहीं इस कंट्री में, जिस कंट्री में आप अप्लाई करने हैं आपने ये दो चीज़ें लाजमी माइंड में रखनी है और उनको अच्छे से अच्छा करके बनाना है। तो वंस आपका ये CV और कवर लेटर कंप्लीट हो गया, आपने जो जॉब आपने अप्लाई करनी है आपको मिल गई, सिंपल क्लिक करके अप्लाई करना है जॉब के लिए और वेट करना है इंटरव्यू का। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि अगर आपने अप्लाई किया जॉब डायरेक्टली थ्रू कंपनी, तो आप कंपनी को, आपको अगर जॉब नहीं आया तो कंपनी को बार बार ईमेल करें, मैसेज करें, फ़ोन करें कि यार हमने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, इसका फीडबैक क्या है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया है और रिक्रूटमेंट एजेंसी का आपके पास नंबर है, तो वो बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऐसी हैं उनके साथ आप डायरेक्टली इन टच कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनसे फर्दर गाइडेंस भी ले सकते हैं कि वो अगर आपको बताते हैं यार आपकी CV अच्छी नहीं है, आपका जॉब हमारे पास जो है वो नहीं है आपके आपके स्किल्स के रिलेटेड, और आपकी आपकी प्रोफाइल मैच नहीं करती इस करंट रोल के साथ, तो आप उनसे फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि यार हमें किस किस्म की जॉब लेनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है। वंस आपको इंशाल्लाह जॉब लेटर ऑफर हो गया, उसके बाद सिंपल सिंपल आपको जो है वो इनिशियल वर्क परमिट के लिए जो डॉक्यूमेंट से क्लियर करने पड़ते हैं वो अप्लाई किए। आप शुरू में आते हैं 3 से 6 महीने का वीज़ा लगता है आपको, तो नियरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आपने अपना इंदराज करना होता है और आपको वर्क परमिट मिल जाता है कुछ ही दिनों में। तो उसके बाद एक दफ़ा आप यूरोप में एंटर हो गए, आपका एक रूट खुल गया थ्रू योर वर्क परमिट, क्योंकि वर्क परमिट लेना बहुत ही चीप है यूरोप में। इसमें आपको ना तो बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिस तरह आप UK में लोगों को पैसे दे के आते हैं 1-1 करोड़ रुपया, 50-50 60-60 लाख रुपया। इधर आपको अपने 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 जो आपके जेन्युइन स्किल्स हैं उनके थ्रू जॉब मिल सकती है। लेकिन वीडियो में नीचे सारे लिंक दे दूंगा किस तरह आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन कौन सी जॉब्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाजमी फॉरवर्ड करें उन लोगों के पास जिनके पास ये सलाहियत है आगे अप्लाई करने के लिए, आप समझते हैं कि यार वो आगे निकल सकते हैं फ्यूचर में, तो उनको उनके पास ये वीडियो फॉरवर्ड करें। और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए यूरोप की किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी इंक्वायरी के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल डायरेक्टली गेट बैक टू यू।